पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय: याद की शक्ति से कर्मों का हिसाब चुकतो कर विश्व की बादशाही का अधिकारी बने। मनुष्य जीवन केवल कर्म रद्द करने का नाम नहीं है, बल्कि कर्मों के परिणामों को समझकर उन्हें श्रेष्ठ बनाने की कला भी है। आज अधिकांश लोग वर्तमान समस्याओं का कारण बाहर खोजते हैं, जबकि वास्तविक कारण हमारे ही संचित कर्म और संस्कार होते हैं। परमपिता शिव बाबा आज हमें कर्मों की इस गुह्य गति को समझाकर बताते हैं कि यदि पुरानी कर्म बंधन की गांठों को नहीं खोला गया, तो वही भविष्य की परिस्थितियों और प्रारब्ध का रूप ले लेती है। इसलिए संगम युग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है आत्माभिमानी बनकर एक बाप की याद में रहना। यही याद आत्मा को पवित्र बनाती है, पुराने हिसाब किताब समाप्त करती है और श्रेष्ठ प्रारब्ध का निर्माण करती है। याद ही कर्म बंधन से मुक्ति का साधन है। बाबा समझाते हैं कि आत्मा अनेक जन्मों के कर्मों का खाता लेकर आई है। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि इन खातों को योग बल से समाप्त नहीं किया गया, तो कर्म भोग के रूप में उन्हें भोगना पड़ेगा। राजयोग की याद कोई साधारण अभ्यास नहीं है। ये आत्मा के ऊपर जमी हुई जन्म जन्मांतर की विकारों और कर्मों की परतों को हटाने वाली अग्नि है। जब आत्मा बार बार ये अनुभव करती है, मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा परमात्मा है, मैं उसके प्रेम और शक्ति की किरणों में स्थित हूँ, तो आत्मा हल्की होने लगती है, मन शांत होता है और कर्म बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज के समय में बहुत लोग कहते हैं, इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती, घर में शांति नहीं है, बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? अक्सर इसके पीछे केवल वर्तमान परिस्थिति नहीं, बल्कि पुराने संस्कार और कर्मों का हिसाब भी कार्य कर रहा होता है। ऐसी स्थिति में शिकायत करने से समाधान नहीं मिलता। परिस्थिति बदलने से पहले स्वयं को बदलना होगा। लोगों को बदलने से पहले अपनी स्थिति को बदलना होगा। कर्मों के खाते को समाप्त करने के लिए याद का खाता भरना होगा। जब हम प्रतिक्रिया छोड़कर स्वीकार भाव में आते हैं, तब कर्म भोग भी हल्का अनुभव होता है और नया श्रेष्ठ प्रारब्ध बनना प्रारंभ हो जाता है। जितनी आत्मस्मृति उतनी शक्ति, जितनी शक्ति उतना कर्मों पर विजय, जितनी विजय उतना हल्का जीवन, जितना हल्का जीवन उतनी श्रेष्ठ प्रारब्ध। इसलिए भाग्य बनाने की चाबी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि स्मृति और स्थिति में छिपी हुई है। आज का पुरुषार्थ हर घंटे 1 मिनट रुककर स्वयं को आत्मा अनुभव करना। किसी भी परिस्थिति में शिकायत नहीं, स्वीकार भाव रखना। हर कर्म से पहले मन में स्मृति लाना, मैं बाबा का बच्चा हूँ, यह कर्म मैं ट्रस्टी होकर कर रहा हूँ। घर परिवार और कार्य करते हुए भी मन का संबंध एक बाप से जोड़ना। आज का संकल्प, मैं आत्म अभिमानी बन एक बाप की याद द्वारा अपने पुराने कर्म खाते चुकतो कर श्रेष्ठ प्रारब्ध का निर्माता बन रहा हूँ। पुरुषार्थ जितना श्रेष्ठ होगा, प्रारब्ध उतना ही दिव्य होगा। ओम शांति।